जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर यहाँ पे 3 चैप्टर के क्लास का मैथ है, जो कि यहाँ पर 3 नंबर चैप्टर है। यानी यहाँ पे ज्यामिति आकृति की समझ, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। क्योंकि यहाँ पर 1 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 2 चैप्टर हो गया है और यहाँ पर आज चलेगा हम लोग 3rd चैप्टर का लेक्चर, ठीक है ना। यहाँ पे ज्यामिति आकृति की समझ है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग पढ़ना है सबसे पहले ज्यामिति किसे कहते हैं, ज्यामिति आकृति क्या है। उसके बाद इसमें आएगा पॉलीगॉन, बहुभुज क्या है। उसके बाद आएगा ओपन बहुभुज, बंद बहुभुज, ठीक है ना। आपका हो जाएगा कन्वेक्स बहुभुज, और मतलब कि यहाँ पे उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, ठीक है ना। ये सारा चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पे आज पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ज्यामिति आकृति क्या होता है, व्हाट इज द फिगर, ठीक है ना। फिगर क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे फिगर, व्हाट इज द यहाँ पे फिगर, फिगर्स क्या होता है, आकृति, ठीक है ना। तो यहाँ पर आकृति 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 तरह का आकृति होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ना है एक ही, ठीक है ना। यानी एक होता है प्लेन फिगर, एक होता है सॉलिड फिगर, ठीक है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ प्लेन फिगर के बारे में पढ़ना है, सॉलिड फिगर के बारे में डिटेल हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 तरह के फिगर हम लोग को मिलेगा, ठीक है ना। फर्स्ट फिगर हम लोग को मिलेगा प्लेन फिगर, प्लेन फिगर, ठीक है ना। सेकंड यहाँ पे जाएगा सॉलिड फिगर, सॉलिड फिगर, ठीक है। तो 2 तरह के आएगा, एक आएगा यहाँ पे समतल आकृति, आकृति, एक यहाँ पे आएगा हम लोग के ठोस आकृति, ठोस आकृति। तो 2 तरह के यहाँ मिलेगा, समतल है, ठोस, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे ठोस के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग को सिर्फ समतल के बारे में पढ़ना है, लेकिन बता दे रहे हैं समतल आकृति में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 2D, ठीक है ना। इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, 2D बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग 3D, ठीक है ना। 2D मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल, 3D मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। मतलब इसमें 2 कोणिकाएं होती है, इसमें 3 कोणिकाएं होती है, ठीक है ना। इसको सिर्फ हम लोग बता सकते हैं, बोर्ड पर उतार सकते हैं, इसको फिगर बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग दिखा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो 3D को हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि समतल आकृति में क्या आएगा, हम लोग का आयत आएगा, समानांतर चतुर्भुज आएगा, समचतुर्भुज आएगा, त्रिभुज आएगा, ठीक है ना, कोण आएगा, ये सारा चीज, ठीक है ना, उसमें आएगा, ठीक है ना। और 3D में क्या आएगा, घन, घना, बेलन, शंकु, ये सारा चीज का आता है हम लोग के 3D में आता है, ठीक है ना। तो हम लोग को 3D के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पढ़ना है ये 2D के बारे में, ठीक है ना, यानी 2 डायमेंशनल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ फिगर कैसे है, यहाँ पे देखिए 2D का फिगर क्या क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे ये त्रिभुज बना दिया, ये भी फिगर हो गया, ये चतुर्भुज बना दिया, ये भी फिगर हो गया, ये सर्कल हो गया, ये भी फिगर हो गया, ये भी कोई फिगर हो गया, ठीक है ना। जैसे हमने इसको M की तरह बना दिया, ठीक, तो ये भी क्या हो गया, कोई ना कोई फिगर हो गया, ठीक है। जैसे इसको हमने इस तरह बना दिया, मंदिर की तरह बना दिया इसको, ये भी कोई ना कोई यहाँ पे फिगर हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे हम लोग का हो गया, कुछ ना कुछ यहाँ पे फिगर हो गया, ठीक है ना। जैसे इसको हमने नाम यहाँ पर रख देंगे, जैसे ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 6 फिगर है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, फिगर बोलेंगे, ठीक है ना, 6 फिगर है। इसमें सबसे पहले हम लोग को ये बात जानना है, इस फिगर के अंदर एक चीज इसमें और बता दे रहे हैं हम, ठीक है ना, कि आकार क्या है, एक चीज में और क्लियर कर दे रहे हैं यहाँ पे हम। जैसे यहाँ पे ये भी कोई फिगर है, ठीक है, ये भी यहाँ पे कोई फिगर ही है। तो इसमें हम लोग ये 7 नंबर हो गया। तो यहाँ पे हम एक बात यहाँ पे हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं कि तो हम लोग क्या हो गया, सब हम लोग फिगर हो गया, ठीक है ना कुछ फिगर यहाँ पे है। इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग ये बात जानना है कि बहुभुज किधर करते हैं, व्हाट इज द पॉलीगन, ठीक है ना। पॉलीगन क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग बहुभुज किसे करते हैं, ठीक है ना, पॉलीगन। फर्स्ट यहाँ पे जाएगा पॉलीगन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जाएगा पॉलीगन, यहाँ जाएगा हम लोग के बहुभुज, मतलब बहुभुज। तो इसमें हम लोग को देखना है कौन कौन से बहुभुज है, ठीक है ना, बहुभुज कौन कौन से किससे बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज उस आकृति कहते हैं, या बहुभुज उसे कहते हैं जो आकृति, ठीक है ना, एक दूसरे को नहीं काटता हो, ठीक है ना। यानी एक दूसरे को जो आकृति नहीं काटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। अगर हम लोग इस आकृति में देखा जाए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग के सारा बहुभुज है, एक यहाँ पे 4 को छोड़कर, क्यों, क्योंकि 4 क्या है, ओवरलैपिंग है, एक दूसरे को काट दिया है, एक दूसरे को ये भी नहीं है
यानी जो आकृति एक दूसरे को काट देता है वो बहुभुज नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे कोई दिक्कत? इसमें बहुभुज कौन सा है? 4 नहीं है, क्योंकि 4 क्या है? एक दूसरे को काट दिया है। तब जो आकृति एक दूसरे को काट देता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वो बहुभुज नहीं होता है। तो इसमें बहुभुज में हम लोग कौन सा हो जाएगा? हम लोग को 1 हो सकता है, 2 भी हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। बाकी ये सारा है 1 से लेकर 7 तक, सिर्फ यहाँ पे 4 को छोड़कर। ठीक है, समझ में आ गया? बहुभुज यानी जो एक दूसरे को नहीं काटता है। जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया? नहीं है बहुभुज, इस तरह का हो गया, ये बहुभुज है। क्लियर? ठीक है ना? तो हम लोग के यहाँ बहुभुज समझ में आ गया होगा कि जो आकृति एक दूसरे को नहीं काटता है उसे बहुभुज बोलते हैं, जो काट देता है उसे बहुभुज नहीं कहते हैं। क्लियर? अब देखेंगे नेक्स्ट टाइम पे सेकंड है आपका टॉपिक, हम लोग दूसरा का टॉपिक ये पढ़ाएंगे हम यहाँ पे ओपन। ठीक है ना? ओपन बहुभुज किसे कहते हैं? ठीक है ना? ओपन पॉलीगन किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे ओपन पॉलीगन यानी यहाँ पे खुला बहुभुज, खुला बहुभुज। तो जौन बहुभुज खुला होता है उसे खुला बहुभुज बोलते हैं इसमें। ठीक है ना? इसमें जौन सा खुला बहुभुज है, तो इसमें खुला बहुभुज कौन है? यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे पूरा तरह से नहीं मिला हुआ है, तो यहाँ पे खुला बहुभुज कौन हो जाएगा? हम लोग के 7 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर क्या है? यहाँ पे खुला है, तो यहाँ पे खुला बहुभुज कौन हो जाएगा? हम लोग के 7 नंबर। कोई दिक्कत? यानी वो आकृति जो खुला होता है वो खुला बहुभुज। ठीक है ना? ठीक है ना? जो आकृति खुला है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? खुला बहुभुज। ठीक है ना? अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड नंबर यहाँ पे है क्लोज बहुभुज, क्लोज पॉलीगन, पॉलीगन यह जाएगा बंद बहुभुज, बंद बहुभुज। तो यहाँ पे बंद बहुभुज कौन हो जाएगा? तो जो यहाँ पे आकृति बंद है वो बंद बहुभुज। तो 1 2 3 5 6 ये क्या हो गया? हम लोग के बंद बहुभुज हो गया। ठीक है ना? ये हम लोग के बंद बहुभुज हो गया। ठीक है, तो इनके हो गए 1 2 3 5 6 ये क्या हो गया? हम लोग के बंद बहुभुज हो गया। इसमें कोई दिक्कत? तो यहाँ पे पॉलीगन समझ में आ गया, ओपन पॉलीगन भी आ गया और यहाँ पे क्लोज पॉलीगन भी आ गया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर 4 नंबर देखेंगे हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है ना? कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब कि उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज कौन इसमें? तो जिसका भाग उठा हुआ है वो उत्तल बहुभुज। इसमें कौन सा? ये ना छेद में उठा हुआ है, तो कौन सा हो गया? उत्तल बहुभुज। और ये कौन सा हो गया? अवतल बहुभुज। ठीक है ना? तो उत्तल बहुभुज का भाग क्या होता है? उठा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तल बहुभुज। ठीक है ना? और अवतल बहुभुज किसे बोलते हैं? इसका भाग धंसा हुआ होता है। ठीक है ना? तो 6 नंबर हम लोग कौन सा है? उत्तल बहुभुज। ठीक है ना? इस तरह आकृति आएगा तो हम लोग उत्तल बहुभुज कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग 5 नंबर कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन मतलब हो जाएगा अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अवतल बहुभुज में कौन सा है? तो अवतल मतलब क्या होता है? धस का पार्ट धंसा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? अवतल बहुभुज। इसमें किसका पार्ट धंसा हुआ है? यहाँ पे 5 नंबर का। ठीक हो गया हम लोग के अवतल बहुभुज। ठीक है ना? ये 5 नंबर क्या हो गया? अवतल बहुभुज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे फिगर क्या होता है। पॉलीगन यहाँ पे किसे बोलते हैं? ओपन, क्लोज एंड यहाँ पर कन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग एक बात और जानेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जाएगा हम लोग के इवन पॉलीगन। ठीक है ना? इवन पॉलीगन यानी समबाहुभुज। ठीक है ना? समबाहुभुज, बहुभुज, समबाहुभुज किसे कहते हैं? ठीक है ना? इसके बारे में देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना? आपको समबाहुभुज या रेगुलर पॉलीगन, या रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन सम मतलब कि नियमित पॉलीगन। ठीक है ना? यहाँ पे नियमित बहुभुज। तो यहाँ पर इवन पॉलीगन में क्या होता है कि वह पॉलीगन, ठीक है ना, यानी वह आकृति, वह बहुभुज जिसका हर एक साइड बराबर हो। ठीक है ना? यानी ईच साइड
इक्वल टू अदर साइड, ठीक है ना, यानी इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो ऑल साइड्स आर इक्वल कौन सा होता है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए त्रिभुज में कौन सा, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका ऑल साइड्स क्या होता है, हम लोग के इक्वल होता है, ठीक है ना। अगर चतुर्भुज हो जाए तो एक यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना, जिसका ऑल साइड्स क्या होता है, यहाँ पे इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे समबाहुभुज का बात है यहाँ पे, तो दो हो जाएगा, तो दो हो जाएगा, ठीक है ना। एक यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, एक यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ग हो गया, ये हम लोग हो गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। क्लियर, ये इधर समझ में आ गया। अब रहेंगे और पॉलीगॉन, ऑड पॉलीगॉन 7 नंबर, ऑड पॉलीगॉन यानी विषम बहुभुज, विषम बहुभुज, विषम बहुभुज, ठीक है ना। तो यहाँ पे और पॉलीगॉन विषम बहुभुज, या इसको बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगॉन, या इसको बोलेंगे हम लोग इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना, विषम बहुभुज या इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें इरेगुलर में क्या हो जाएगा, इसमें साइड से मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पर ले लिया त्रिभुज, यहाँ पर समद्विबाहु, इसका दो साइड का होता है बराबर होता है, समद्विबाहु का आई क्या हमने ले लिया ट्रापेजियम, ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज, एक यहाँ पर ट्रापेजियम को ले लिया, ठीक है, ये हो गया समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों का है हम लोग के ऑड पॉलीगॉन है। ऑड मतलब क्या होता है कि दोनों बराबर ना हो, तो इसका साइड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दोनों का साइड डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंस साइड है तो क्या हो जाएगा ऑड पॉलीगॉन, और सेम साइड है इक्वल है पूरा साइड, तो क्या हो जाएगा सम पॉलीगॉन, यानी यहाँ पे इवन पॉलीगॉन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या चीज जान लिए, यहाँ पे फिगर जान लिए, यहाँ पे पॉलीगॉन जान लिए, ओपन क्लॉज जान लिए, यहाँ पे कन्वेक्स और कॉन्केव हो गया, ठीक है, इवन हो गया एंड ओड हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है ना, नेक्स्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है ना, यानी बहुभुज क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, तो क्या क्या बहुभुज है देखेंगे यहाँ पे ज्यामिति में बहुभुज कौन कौन सा, ठीक है ना। यहाँ पे तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम देखा जाए यहाँ पे एक ट्रायंगल जो होता है त्रिभुज, ठीक है ना, ये त्रिभुज क्या है, बहुभुज है, ठीक है ना, ये त्रिभुज क्या हम लोग के ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है एक बहुभुज है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखा जाए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, यानी चतुर्भुज, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्या है यहाँ पे, इसका नहीं होता है चतुर्भुज, चतुर्भुज भी क्या है यहाँ पे है, ये भी बहुभुज है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट में देखा जाए इसको, ठीक है, हो जाएगा इसमें एक चतुर्भुज है, ये पेंटागन है, ठीक है ना, पेंटागन है, ये भी क्या हम लोग के बहुभुज है। अगर यहाँ पे इस तरह का देखा जाए तो ये क्या है हम लोग के हेक्सागन है, ठीक है ना, हेक्सागन, ठीक है ना, तो ये क्या हम लोग के बहुभुज है, ठीक है ना। हेक्सागन क्या हम लोग का है, बहुभुज यानी षष्ठभुज है, ठीक है ना। तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तमभुज, अष्टमभुज इस तरह होता है, ठीक है ना। हेक्सागन आएगा आपका हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, अंडागन, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया हम लोग के पॉलीगॉन, ठीक है ना, पॉलीगॉन के वर्गीकरण हो गया, ठीक है ना। ये सारा क्या हम लोग के पॉलीगॉन है, ठीक है ना, बहुभुज है। क्लियर। अब यहाँ रहेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ दी, काइंड्स ऑफ दी, ठीक है ना, ट्रायंगल, यानी यहाँ पे त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, ठीक है ना। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग के तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट यहाँ पर ट्रायंगल हम लोग क्या आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल, यूकिलैटरल, लैटरल ट्रायंगल, मतलब यहाँ का समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो पहले हम लोग कौन त्रिभुज मिल गया, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। सेकेंड हम लोग होता है, इसका नाम हम लोग के कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका पूरा साइड होता है इक्वल, ठीक है ना, हर एक साइड होता है बराबर, इसमें क्या होता है दो साइड होता है बराबर, ठीक है ना। समद्विबाहु में विषम बाहु का मतलब क्या होता है, इसमें कोई साइड किसी के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे एस्केलेन ट्रायंगल, एस्केलेन, ठीक है ना, ट्रायंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु
त्रिभुज, ठीक है ना। तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक समबाहु, एक समद्विबाहु, एक विषमबाहु। समबाहु का ऑल साइड साइड इक्वल होता है और समद्विबाहु के दो साइड साइड इक्वल होता है, और यहाँ पर विषमबाहु के इसका एको साइड मतलब कोई साइड किसी के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। सब इसका साइड अलग अलग होता है, ठीक है। क्या कहा गया, काइंड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। अब देखिए काइंड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। काइंड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल रहेगा चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है ना। चतुर्भुज, चतुर्भुज के प्रकार, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है ना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं आप देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएगा, जैसे हम लोग इसको देखेंगे, ये हम लोग क्या हो गया, पैरेललोग्राम। क्या हो गया हम लोग, पैरेललोग्राम। नहीं नहीं पैरेललोग्राम थोड़ा आगे, एक मिनट, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे इसको, इसमें फर्स्ट फिगर कौन सा है, तो इसमें फर्स्ट फिगर ये वाला है जिसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है ना। पैरेललोग्राम, ठीक है ना, यानी समानांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है ना। एक और मतलब समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज है, ठीक है ना। एक और मतलब पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या आएगा, रेक्टेंगल, ठीक है, यानी आयत, ठीक है ना। RECTANGL, रेक्टेंगल। इसका भी आमने सामने बराबर होता है, इसका भी आमने सामने क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। समझ में आया। यहाँ पे ये होता है आयत, ठीक है ना। इसका ये बराबर और इसका ये बराबर, ठीक है ना। इसका प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री होता है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आयत हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रापेजियम, ठीक है। ट्रापेजियम कैसा होता है, इस प्रकार होता है, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे ट्रापेजियम, ट्रापेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। इसको बोलेंगे ट्रापेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। इसको ट्रापेजियम बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे रोम्बस, ठीक है ना, रोम्बस तो बोलेंगे रोम्बस, ठीक है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है ना। इसका ऑल साइड्स होता है बराबर, इसका सिर्फ एक साइड होता है बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर है, बाकी ये वाला साइड ये वाला के बराबर नहीं है, ठीक है ना। और रोम्बस में क्या होता है, इसका ऑल साइड साइड इक्वल होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है ना। इसका 90 डिग्री कहाँ होता है, डायगोनल में बनता है, डायगोनल किया जाएगा बीच में, तो डायगोनल पे इसका 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे इसका आएगा, इसको बोलेंगे स्क्वायर, स्क्वायर, इसको होता है वर्ग। तो वर्ग के कहाँ होता है, हर एक साइड होता है बराबर, इसका ईच एंगल आर इक्वल, इसका मतलब ऑल साइड से जो बराबर है, और इसका प्रत्येक कोण जो होता है यहाँ पे ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। समझ में होता है। यहाँ पे काइंड सब कितना है, 5 गो है, ठीक है ना। चतुर्भुज के प्रकार कितना है, यहाँ पे 5 गो है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और आता है यहाँ पे जो कि इससे अलग है, लेकिन इसी में पढ़ाया जाता है, इसका नाम हम लोग काइट है, इसका नाम हम लोग काइट रखे हैं, ठीक है ना। काइट इस तरह के आएगा, ठीक है ना। ये काइट हो गया, ठीक है ना, ये काइट, ठीक है। तो ये हो गया, ये अलग है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इसी के रिलेटेड में आता है, लेकिन इसका संबंध में नहीं है। जैसे माना यहाँ पे ये इसका पड़ोसिया हो गया, ये अपना खास हो गया और ये पड़ोसिया हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया, हम लोग का ये काइट हो गया, ठीक है ना, काइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कितना है, 4 गो है, और एक इसका पड़ोसिया भी है जो कि हम लोग का काइट है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन भी हो गया, यहाँ पे काइंड्स ऑफ द ट्रायंगल हो गया, काइंड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इसका मेजरमेंट कितना होता है, ठीक है ना। त्रिभुज का कितना होगा, चतुर्भुज का, पंचभुज का, षष्ठभुज का। नेक्स्ट यहाँ पे इसका मेजरमेंट देखेंगे और उसके बाद इसका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक है दशात्मक पॉलीगॉन्स, यानी बहुभुज का योग कितना होता है, ठीक है ना। यदि यहाँ पर ट्रायंगल है तो ठीक है, इसका अंतःकोण का माप कितना होता है,
त्रिभुज के में दो समकोण होते हैं जो कि अंतर कोण का माप होता है, ठीक है। इसमें दो समकोण होंगे तो यहाँ पे क्या होंगे 90 तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्लियर है। जैसे त्रिभुज का कहा जाएगा यहाँ पे 4 समकोण होता है, इसमें समकोण कितने होते हैं 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 गुना का हो जाएगा 90 यानी 9 चुका 36 360 डिग्री। पंचभुज के क्या होते हैं 6 दिखा जाएगा हम लोग के 540, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा। हेक्सागोन में कितना होता है ये पंचभुज, ये षष्ठभुज में क्या होता है 8 होते हैं, यानी 8 दो को बढ़ाते जाना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हम लोग के 720 डिग्री। फिर हेप्टागोन में कितना होता है 10 होगा, तो 10 गुना हम लोग के 90 कितना हो जाएगा हम लोग के 900 डिग्री, ठीक है ना। ऑक्टागोन, ठीक है ना, यानी अष्टभुज, ठीक है ना। अष्टभुज में कितना हो जाएगा हम लोग के 12 हो जाएगा, तब 12 गुने 90 कितना हो जाएगा 12 9 108 108 या 1080 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्टागोन में कितना हो जाएगा यहाँ पर 1080 डिग्री, क्लियर। फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पे थोड़ा घबरा गया था, यहाँ पर देखिए ऑक्टाई का कहना, ठीक है ना। ऑक्टागोन एंड यहाँ पे एनगोन एनवागोन, एनोगोन मतलब क्या होता है एन का कितना वैल्यू को उतना 90 में गुना कर देंगे उसका मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर पॉलीगॉन चैप्टर जो यहाँ पर ज्यामितीय आकृति के समय इसका लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है ना। यहीं तक लास्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कल के क्लास में हम लोग बताएंगे ये 9 बहुत 720 डिग्री हो 720 डिग्री होगा, ठीक है ना। कल के क्लास में हम लोग इसका चैप्टर पढ़ेंगे 3.1 का, जो कि यहाँ पर चैप्टर है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, क्लियर। देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि नीचे के दो कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोणों के भुजाओं की माप का योग दिया है। तो बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोणों के योग के मिलान कीजिए, मिलान करना है, ठीक है ना। तो इसे मिलान करना है तो पीछे हम पढ़ा दिए, ठीक है ना। त्रिभुज का कितना माप होता है, चतुर्भुज के कितना होता है, पंचभुज के कितना होगा, षष्ठभुज का, सप्तम भुज, अष्टम भुज सब पढ़ा दिए, ठीक है ना। उसी के हिसाब से यहाँ पे हम लोग क्या करें यहाँ मिलान कर देना है, ठीक है ना। तो त्रिभुज के कितना होता है हम लोग को पढ़ा दिए हैं कितना 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर चतुर्भुज का नहीं दिया है पंचभुज के, तो पंचभुज कितना दिया है, तो पंचभुज में 6 होते हैं समकोण, तो कितना हो गया हम लोग का 9 छक 54 यानी 540 डिग्री, ठीक है ना, 540 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर सप्तभुज, सप्तभुज में कितने समकोण होते हैं 10 होते हैं, तो 10 समकोण होते हैं, तो 90 में 90 में 10 करेंगे कितना आएगा 900, ठीक है ना। तो सप्तभुज का कितना हो जाएगा हम लोग के योग 900, ठीक है ना। अब यहाँ पे आएगा नौभुज, हम लोग कहता होता है नौभुज हम लोग के 14 को होता है समकोण, ठीक है ना। तो 14 को समकोण होता है तो हम लोग क्या करेंगे 14 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 14 9 तो यहाँ पर नौभुज में कितना 14 को समकोण होता है, तो 14 को समकोण होता है 14 में 9 से गुना करेंगे कितना होगा 14 9 126 यानी 1260 डिग्री, ठीक है ना। और नौभुज का कितना हो जाएगा हम लोग का 1260 डिग्री, क्लियर। अब यहाँ हम लोग कौन सा बच गया नौभुज के बाद यहाँ पे षटभुज, षटभुज कितना होता है 720 होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कितना होता है 8 को समकोण होता है, तो कितना हो गया 9 8 72, ठीक है ना, 720 डिग्री, क्लियर। तो ये क्वेश्चन जाके हम लोग के बन गया, ठीक है ना 5 नंबर। अब देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग, ठीक है ना, अंतःकोण के मापों का कितना दे दिया हम लोग के, यदि 540 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजाएं हैं, तो भुजाओं की संख्या इसमें क्या करना है हम लोग के निकाल देना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो माना यहाँ भुजाओं की संख्या बराबर x या n, ठीक है ना। तो यहाँ माना यहाँ पे भुजाओं की संख्या बराबर कितना हम लोग के n मान के चलेंगे, ठीक है ना, इसको n मान लेंगे यहाँ पे n, ठीक है। अब यहाँ चलेंगे हम लोग प्रश्न से, तो इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, इसका एक सूत्र है, ठीक है ना। योग दिया है कितना 540 दिया है, तो इसका एक फॉर्मूला है 2 × n - 2 गुना 90 डिग्री बराबर इसका योग कितना है 540 डिग्री, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है लेकिन ये योग दे दिया है 540 डिग्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 540 डिग्री, क्लियर। अगर इसको बनाएंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसमें इससे इसमें गुना करेंगे तो आएगा 2n माइनस यहाँ पे 2 2 दूनी का 4, ठीक है ना, अब गुना यहाँ पे 90 डिग्री बराबर यहाँ पे 540 डिग्री, ठीक है। या यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2n माइनस यहाँ पे 4 को रोक लेंगे, इधर गुना में है तो उधर भाग में जाएगा, तो 540 बटा यहाँ पे 90 लास्ट में लिख देंगे डिग्री,
ये कट गया, 9 छके 54, 6 आ गया। या यहाँ पे जाएगा 2n बराबर, इधर ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, हम लोग को 6 + 4। या हम लोग हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 10, ठीक है ना। इधर ये गुना में तो इधर भागा में आएगा तो 2, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना हम लोग यहाँ मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। तथा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या हम लोग कितना मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया 6 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग के बन गया, ठीक है। अब देखेंगे 7 नंबर। अब आप देखना ये क्वेश्चन हम लोग के 7 नंबर। एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उनके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतर कोणों की माप ज्ञात कीजिए। क्या होगा, मतलब दोनों का मान ज्ञात कर देना है, बाह्य का अंतर का, ठीक है ना। तो अंतर कोण का माप ज्ञात करने के लिए तो फॉर्मूला ये होता है, बाह्य कोण में क्या होता है, सीधा हम लोग भाग कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हल, माना कि, ठीक है ना, समबाहुभुज की भुजा, ठीक है ना, समबाहुभुज की भुजा, भुजा बराबर n या बराबर हम लोग के 8 भी दे दिए किताब में, तो n लीजिए या 8 लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न से, ठीक है ना। तब प्रत्येक बाह्य कोण निकालेंगे, ठीक है ना, प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है ना। तब प्रत्येक बाह्य कोण तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है यहाँ पे। तो कोण कितना होता है 360 डिग्री। अब बट्टा यहाँ पे नीचे 8 दे दिया, यहाँ अंक संख्या 8, तो 8 इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के 8 चौका 32, ठीक है ना। इसमें 4 आएगा, 8 पचे 40, 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया हम लोग का 45, हम लोग के यहाँ पे 45 डिग्री आ गया, ठीक है ना, प्रत्येक बाह्य कोण। अब प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है ना, प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू ये वाला n-2 गुने 90 डिग्री, ठीक है ना, क्लियर। तो यह जाएगा 2 इंटू यहाँ पे n का वैल्यू कितना 8 - 2 गुना यहाँ पे 90 डिग्री, बाद में लिख देंगे बटा यहाँ पे n, क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 से ये 4 मरतबे में कटा देंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ कितना बच जाएगा हम लोग के, यहाँ बच जाएगा 6 गुना 90 बटा यहाँ पे 4, ठीक है ना। अब 2 से कटाएंगे, 2 दूनी का 4, 2 3 6, और 2 से कटाएंगे ये 45 में, ठीक है ना। तो कितना जाएगा हम लोग 5 3 15 के 5 हाथ में 1 और 4 3 12 1 13, यानी 135 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग के 2 का आंसर आ गया। प्रत्येक अंतःकोण कितना आ गया 135, आप प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन हम लोग बन गया, ठीक है ना। यहाँ प्रत्येक बाह्य कोण के 45 डिग्री, अंतःकोण के 135 डिग्री, ठीक है ना। तो आज के सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर 3 क्वेश्चन था, ठीक है ना, जो कि 3.123 है। क्वेश्चन का यहाँ पे मतलब ये है कि समलंब चतुर्भुज एबीसी जो कि यहाँ पर दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है ना, कि कोण यहाँ पर एंगल ए बराबर यहाँ 100 डिग्री है, तो एंगल बी बराबर 110 डिग्री है, तब ये दोनों कोणों की मान ज्ञात कर देना है, मतलब ए एंगल सी और एंगल डी का मान ज्ञात कर देना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में लिखेंगे हम लोग समलंब चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री के होता है, ठीक है ना, 180 डिग्री, क्लियर, ठीक है। इसलिए आप लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर एंगल ए प्लस चतुर्भुज का आसन्न कोण का माप कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए का आसन्न कौन है, यानी सम्मुख भुजा कौन है, यहाँ पर सम्मुख इसका यही है डी है। अब बी का सम्मुख कौन है, यहाँ पर सी है, ठीक है ना। तो इस दोनों का सम्मुख कौन है, ए का सम्मुख डी है और बी का सम्मुख यहाँ पर सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर बनाएंगे यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चूंकि इसका सम्मुख आसन्न मतलब सम्मुख क्या, तो सम्मुख कौन सा ये ना है, या यहाँ पे बन जाएगा हम लोग का एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री प्लस यहाँ पे एंगल डी बराबर यहाँ पे 180 डिग्री लास्ट में देंगे, ठीक है ना। या यहाँ पे लिख जाएंगे हम लोग का
कि एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 180 माइनस यहाँ पे 100, तो कितना हम लोग हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर? डी का वैल्यू 80 डिग्री, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार है, इसी तरह, यानी इसी प्रकार से, ठीक है ना, इसी प्रकार से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चूंकि इसका आसन ये है, जब एंगल ए का आसन एंगल डी है तो एंगल बी का आसन एंगल सी होगा। क्लियर? या यहाँ हो जाएगा हम लोग के, तो एंगल बी का वैल्यू कितना हम लोग का 110 डिग्री लास्ट में लिखेंगे। एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180, या यहाँ पर जाएगा एंगल सी बराबर 180 माइनस यहाँ पर 110 बराबर हो जाएगा हम लोग कितना 70 डिग्री। क्लियर? यहाँ पे तो यहाँ बोल रहा है कि तब दोनों शेष कोणों का मानते हैं, लिखेंगे हम लोग हेंस, अतः यहाँ पे एंगल सी बराबर कितना हम लोग को मिल रहा है 70 डिग्री, और एंड यहाँ पर एंगल डी बराबर कितना मिला हम लोग के 80 डिग्री, ठीक है ना। तो अभी जाके क्वेश्चन हम लोग के बन गया, ठीक है ना, क्योंकि एंगल सी बराबर 70, एंगल डी बराबर 80 डिग्री, ये क्वेश्चन जाके समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 नंबर बोल रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं, ठीक है ना, 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 cm हो तब उससे समानांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। परिमिति ज्ञात करना है, तो परिमिति का ज्ञात करने के पहले हम लोग क्या होगा, आसन्न भुजा, पहली आसन्न भुजा चाहिए और दूसरी आसन्न भुजा चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इसका परिमिति क्या होता है 2 × L + B होता है, या हम लिख सकते हैं 2 × पहली आसन्न भुजा प्लस यहाँ पर दूसरी आसन्न भुजा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि यहाँ पे आसन्न भुजा, आसन्न भुजा, तो यहाँ पर आसन्न भुजा यहाँ पे x नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर 3:2 दे दिया है, ठीक है ना। तो पहली आसन्न भुजा को हम लोग मानेंगे 3x, ठीक है ना, एंड यहाँ पर दूसरी आसन्न भुजा को मानेंगे हम लोग यहाँ पे 2x। क्लियर? अब यहाँ चलेंगे प्रश्न से, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दे दिया पहली आसन्न भुजा कितना यहाँ पे है 6x है, अब पहली यहाँ पे कितना है 3 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3x बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। या हम लोग इसको बनाएंगे यहाँ पे, तो जाएगा हम लोग के x बराबर कितना हो जाएगा 6/3, यानी कट के कितना जाएगा हम लोग के 2 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत या तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम मान लेंगे पहली आसन्न भुजा, यहाँ पे लिखेंगे पहली आसन्न भुजा, तो पहली आसन्न भुजा कितना हम लोग को मिल गया है 2 मिला है, ठीक है ना, क्योंकि 3x रखे काम किए थे, कितना मिलेगा हम लोग को 2 मिल गया पहली आसन्न भुजा। अब यहाँ पर लिखना है दूसरी आसन्न भुजा, दूसरी आसन्न भुजा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ इसलिए पहले का रखेंगे, अगर दूसरी का दिया रहता था हम लोग यहाँ पर 2 रख रहे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2 × 2, चूंकि यहाँ पर 2x है तो 2 के यहाँ पर 2, तो यहाँ भले ही x का वैल्यू कितना है 2, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। अब इसका निकालेंगे हम लोग परिमिति, और इसका लिखेंगे परिमिति, यहाँ पे परिमिति बराबर क्या हो जाता है 2 × पहली प्लस दूसरी आसन्न भुजा, आसन्न भुजा। क्लियर? तो 2 × यहाँ पर पहली आसन्न भुजा कितना हम लोग के है, पहली आसन्न भुजा हम लोग के 2 है, तो 2 + 4, ठीक है ना, और दूसरी हम लोग कितना है 4 है, ठीक है ना। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 10 दिन का कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इसका आंसर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे ये भी होगा हम लोग सेंटीमीटर, ये भी होगा सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हम लोग के 20 सेंटीमीटर इसका आ गया परिमिति, ठीक है ना। कैसा परिमिति हो गया 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखेंगे यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन दिया है, समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। बाकी यहाँ पे ये दे दिया है, बाकी इसका तीनों कोण का मान हम लोग क्या करना है ज्ञात कर देना है, ठीक है ना। तो इसका हल है, आप चलो इसे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, कि समानांतर चतुर्भुज का आसन्न कोण बराबर होता है, ठीक है ना, बराबर होता है। क्लियर? यहाँ पे यानी यहाँ पे जाएगा एंगल ए बराबर
एंगल सी के, आसान मतलब ये इसके बराबर हो गया। एंड यहाँ पर एंगल बी बराबर एंगल डी के, मतलब एंगल बी की जगह पे एंगल डी भी रख सकते हैं, एंगल डी की जगह पे एंगल बी भी रख सकते हैं, एंगल ए की जगह पे एंगल सी भी रख सकते हैं, एंगल सी की जगह पे एंगल ए भी रख सकते हैं। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चतुर्भुज के चारों, चतुर्भुज का योग कितना होता है, यानी होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग चतुर्भुज का योग, ठीक है ना, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये चतुर्भुज का चिन्ह हो गया, ठीक है ना। तो चतुर्भुज का योग कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। तो हो जाएगा हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर ए 360, ठीक है ना। डिग्री लास्ट में लिख देंगे। यहाँ पर एंगल ए बराबर कितना दे दिया 120 डिग्री, ठीक है ना, प्लस प्लस एंगल बी, ठीक है ना। तो मान नहीं दिया तो छोड़ देंगे। फिर एंगल सी, तो एंगल ए जितना होता है ना एंगल सी होगा, तो 120 तो यही हो जाएगा, ठीक है ना, 120 डिग्री, ठीक है। प्लस यहाँ पर एंगल डी, तो एंगल बी का मान में कुछ नहीं है, तो एंगल डी का मान अब यहाँ मन करे हम लोग के, तो एंगल बी की जगह पे एंगल डी रख सकते हैं, चाहे एंगल डी की जगह पे एंगल बी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एंगल बी ही रख देंगे, ठीक है ना। एंगल बी क्या रखा है, एंगल डी का स्थान पर, चूंकि बी और डी का है यहाँ पे बराबर है। क्लियर। यहाँ पे चलेगा हम लोग के। अब यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 360 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये दोनों को यहाँ पे एंगल बी कितना होगा 2 एंगल बी प्लस यहाँ पर 120 कितना हो जाएगा 240 बराबर 360। क्लियर। या यहाँ पे 2 एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पर 360, इधर ये प्लस में तो हो जाएगा तो माइनस में, माइनस यहाँ पे 240। या हम लोग को जाएगा यहाँ पे, यहाँ ये 2 एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग घटेगा तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया तो 2, 1 यानी कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। क्लियर। या हम लोग के यहाँ चलेंगे तो एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा हम लोग के 120/2, यानी आ जाएगा हम लोग के 60 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पर ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर तीनों कोणों की माप। अतः यहाँ पर देखेंगे हम लोग एंगल ए और एंगल सी का है आपस में बराबर है, आसन्न भुजा है, तो एंगल ए एंगल सी बराबर कितना हो गया हम लोग के 120 डिग्री। क्लियर। ठीक है ना, मतलब एंगल सी का वैल्यू निकल गया ना 120 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग के, तो एंगल बी का वैल्यू जितना है उतना तो एंगल डी का होगा, तो एंगल बी का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। एंड यहाँ पर एंगल डी का वैल्यू कितना है हम लोग के, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा। ठीक है ना, तो इसमें मेन निकालना हम लोग एंगल ए का वैल्यू तो दिया हुआ था, ठीक है ना, सी का वैल्यू भी 120 डिग्री और बी का वैल्यू 60 डिग्री और डी का वैल्यू भी 60 डिग्री। ये हम लोग का हो गया, हम लोग के ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग के यहाँ पे 3 क्वेश्चन बना जो कि हम लोग को 3.2 का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 3 तो बन गया क्लियर, 4 नंबर यहाँ पे है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है ना, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक भुजा की लंबाई का फॉर्मूला यही होता है कि √1/4 इंटू यहाँ पर विकर्ण के वर्ग का योगफल, पहली विकर्ण का योगफल प्लस यहाँ पर दूसरे विकर्ण का योगफल। ठीक है ना, इस फॉर्मूला से यहाँ पे बनेगा। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, प्रत्येक भुजा की लंबाई पे लिखेंगे, प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक है, हो जाता है √1/4 इंटू यहाँ पर पहली प्लस दूसरी विकर्णों का योगफल। ठीक है ना, विकर्णों का योगफल यानी जोड़। तो इसको यहाँ बैठाएंगे तो हो जाएगा √, यहाँ पे 1/4, तो 1/4 है पहली प्लस दूसरी, माने पहली विकर्ण का योगफल प्लस यहाँ पर दूसरी विकर्ण का। तो पहली यहाँ माने हम लोग 6, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ऐसा मीटर भाग लिख देंगे। ठीक है ना, अब प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर। अब यहाँ चलेगा तो हो जाएगा 1/4। ठीक है ना, अब ये जोड़ देंगे हम लोग कितना आएगा 36 प्लस यहाँ पे 64, 8 के होता है 64। क्लियर। अब यहाँ आ जाएगा 1/4 इंटू यहाँ पे ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा हम लोग आ जाएगा 100।
ठीक है ना। 36 को 64 कितना आता है, 100 आएगा, ठीक है ना। ये तो मीटर स्क्वायर में क्लियर है दोनों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्क्वायर हुआ है तो ये भी मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर स्क्वायर में का है यहाँ पे। अब ये कट जाएगा हम लोग का, तो कितना आएगा हम लोग का, 25 आएगा। तो कितना आ जाएगा हम लोग का रूट अंडर, ठीक है ना, 25 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ मत करना कि यहाँ मीटर नहीं दिए हैं, यहाँ भी मीटर लिखेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो इसलिए दोनों के मीटर का स्क्वायर जोड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 25 मीटर स्क्वायर हो गया। अब जब रूट में 25 रहता है तो मालूम है कि 5 हम लोग का बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग कितना हो जाएगा, 5 मीटर। इसका क्या हो जाएगा हम लोग के आंसर हो जाएगा, किसका आंसर हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे तब 5 मीटर का हो गया हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है ना। यानी इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग का यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे बन गया, ठीक है। देंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है कि एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में समानता और अंतर लिखिए। समानता का मतलब होता है कि जौन दोनों में हो उसको समानता बोलते हैं। अंतर का मतलब होता है जो एक में हो एक में नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर बोलते हैं, ठीक है ना। समानता और अंतर में डिफरेंस होता है, ठीक है ना, कि जो दोनों में होता है वो समानता होता है, और जो एक में होता है एक दूसरे में नहीं होता है उसको क्या हम लोग अंतर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये समानांतर चतुर्भुज है, ये आयत है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसका हम यहाँ पर हल लिखे हैं कि आयत और समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दोनों में है, सही बात है। ये विकर्ण हम लोग का है, ठीक है ना, ये हम लोग का हो गया विकर्ण है। तो विकर्ण हम लोग के यहाँ पे है, तो ये भी समद्विभाजित कर रहा है, ये भी समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है ना, दोनों में यहाँ पे। तो ये आप फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही, ठीक है ना। तो यहाँ पर आयत और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, मतलब इस साइड के बराबर, ये साइड भी है, ये साइड के बराबर ये साइड होता है, इसमें भी वही वाला होता है समांतर चतुर्भुज में, ये वाला साइड के बराबर ये वाला साइड है, ये वाला साइड के बराबर ये वाला साइड, ठीक है ना। तो सेकंड वाला भी ऑप्शन ठीक। थर्ड वाला यहाँ पे है आयत और समांतर चतुर्भुज के दोनों सम्मुख कोण 180 डिग्री का होता है, सही बात है। यहाँ पर ये कोण और ये कोण मिलेगा तो कितना 180 डिग्री हो जाएगा, या ये कोण मिले ये कोण मिले तो 180 डिग्री। उस तरह इसमें भी हाल होता है, ये कोण का मान 180 डिग्री और ये कोण का मान क्या होता है 180 डिग्री, क्लियर। अब आएंगे इसके अंतर में, ठीक है ना। आयत का प्रत्येक कोण, तो देखें यहाँ पे ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है ना। ये दोनों में ये अंतर है, ठीक है ना। जैसे लड़का लड़की में अंतर है कि लड़की बच्चा इशू कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता है, क्लियर बात है। ठीक क्या हो गया हम लोग का अंतर हो गया, लेकिन बोला जाए कान, तो कान लड़का में भी है लड़की में भी है, क्लियर बात है, ठीक है ना। पैर बोला जाता है, पैर लड़का में भी है लड़की में भी है, ठीक है ना। कुछ समानता है जो दोनों में होता है और कुछ अंतर होता है, ठीक है ना। जैसे मर्द स्पर्म को निकालता है, औरत अंडा को निकालती है, ठीक है ना। सेम वैसे ही कहानी यहाँ मैथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आएगा फर्स्ट वाला, ठीक है ना। इसका प्रत्येक विकर्ण 90 डिग्री का नहीं होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं है कोई, ठीक है ना, लेकिन इसका 90 डिग्री का है, ठीक है, ये क्लियर। 2 नंबर यहाँ पर आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब ये जो विकर्ण है आयत वाला ये एक दूसरे के दोनों बराबर है, ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है, देखिए यहाँ पे, तो ये वाला विकर्ण बड़ा है, ये वाला विकर्ण छोटा है, ठीक है ना। तो ये काम लोग का अंतर हो गया, ठीक है ना। तो इसका ये भी सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। थर्ड में यहाँ पर प्रत्येक आयत समानांतर चतुर्भुज, प्रत्येक जो आयत है ना इसको समानांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका 90 डिग्री होता है, समानांतर चतुर्भुज में आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है। अब आयत का मतलब कि इसका 90 डिग्री इसमें कहाँ है, नहीं है। तो प्रत्येक आयत जो है ये समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। प्रत्येक आयत समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज आयत कभी नहीं होगा। ये वाला समानांतर चतुर्भुज कभी आयत नहीं बन सकता है, आयत को हम समानांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन में हम लोग के सही हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग का आज यहाँ पर हम लोग के 8 क्लास में 3.2 का जो यहाँ पे क्वेश्चन था, 5 के 5 क्वेश्चन हम लोग का आज यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके बाद हम पढ़ाएंगे 4.1 का लेक्चर, यानी 4 चैप्टर का लेक्चर, जो कि कल के क्लास में होगा। इसलिए आज की क्लास में जय हिंद।